नमस्कार साथियों, आइए अपने सवाल को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। आइए साथियों, हम आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज। देखिए साथियों, सवाल नंबर यहाँ पे 1 है। सवाल नंबर 1 यहाँ पे देखिए लिखा गया है। बहुत अच्छी सवाल है साथियों। इस तरह की सवाल हर एक एग्जाम में पूछती है या फिर आता भी है। तो यहाँ देखिएगा सवाल हम कैसे लगाएंगे, और जिस भी साथियों को आएगा वह वीडियो को स्टॉप करके लगाकर कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। तो देखिए साथियों, देर न करते हुए हम सवाल को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं, 10% यानी 10% और 10% चाय और कॉफ़ी यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। यानी इस तरह की साथियों, इस तरह की जब सवाल आते हैं तो बच्चे देखकर घबरा जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ये सवाल होगी कैसे। देखिए साथियों, इसमें हम एक पहले क्या करेंगे, इसमें एक हम वृत्त बनाएंगे। इसमें आपका एक वृत्त बनेगा, गोले के माध्यम से हमारे सवाल होगी साथियों। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है 40% लोग चाय, यानी हम इसको चाय का बना दे रहे हैं। 40% ये चाय पीते हैं और 50% कॉफ़ी पीते हैं। अब देखिए 50% जो कॉफ़ी पी रहे हैं, यानी हम ऐसा एक वृत्त बनाएंगे क्योंकि 10% दोनों पी रहे हैं, यानी 10% इस बीच में आना चाहिए, चाय और कॉफ़ी के बीच में। तो एक वृत्त इसी में लगा के बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा आप सब। देखिए ये हमारा एक वृत्त हो गया। हालांकि बहुत अच्छा वृत्त नहीं बना है, आप लोग को जैसे भी आएगा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बस हमको सवाल से मतलब है, गोले से नहीं मतलब है। तो यहाँ देखिएगा हमारा एक वृत्त हो गया, यानी ये किसका है, 50%। ये है आपका कॉफ़ी का। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉफ़ी, ठीक। तो और उसके बाद 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, यानी बीच में हमारा आ जाएगा 10%, क्योंकि 10% चाय भी पी रहे हैं, 10% कॉफ़ी भी पी रहे हैं। अब पूछ रहा है वे कितने प्रतिशत न तो चाय पीते हैं न ही कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिएगा साथियों, जब हम 40 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा। 40 में से जब 10 को हम घटाएंगे साथियों तो हमारा यहाँ पे आएगा 30%। और क्यों, क्योंकि 40 में तो 10 कितने पी रहे हैं, काफ़ी पी रहे हैं चाय में। तो जब 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 आएगा। उसी तरह 50 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब हम क्या करेंगे साथी, इन दोनों की क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और इसमें और 10 और प्लस जोड़ना है क्योंकि 10 दोनों पी रहे हैं। तो यानी जब हम इसमें और क्या करेंगे, चलिए इसको दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे देखिएगा जगह कम है, यहाँ पे हो गया 70, और 10% दोनों पी रहे हैं तो 10 इसमें और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80। अब देखिए साथियों, जो 80% लोग हैं वे क्या कर रहे हैं, चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। अब इसमें कह रहा है वे लोग ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे लिखा गया है कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। तो यानी अब ये कैसे होगा, अब हमारा तो 80% आया है। तो यानी देखिएगा कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब 100% में से हम 80% क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा कितना आया, 20%। अब 20% ऐसे लोग हैं न तो चाय पी रहे हैं न ही कॉफ़ी पी रहे हैं। यही हमारा आंसर है साथियों। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आइए साथियों, सवाल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। वह सवाल कैसे होगी ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। तो आइए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, सवाल नंबर, यहाँ पे सवाल नंबर गलती से 6 लिखा गया है, जबकि यहाँ पे है क्या, 2। सवाल नंबर 2 लिखा गया है राम ने अपने वेतन का 14% की बचत करता है, जबकि जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि
दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 यानी 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत क्या है? पहले जो हमारा दिया गया है श्याम का वेतन उसको ज्ञात कर लेंगे, फिर हम राम का वेतन ज्ञात कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वेतन जो है समान है। तो आइए साथियों, इसको हम देर न करते हुए आपको बताते हैं सवाल कैसे होगी। देखिए, श्याम का वेतन दिया गया है 22% बराबर कितना है? 1540। तो 1% का जब हम निकालेंगे साथियों तो 1500, 1% है 1540 बटे 22 और गुणे 100%, का मतलब 100। तो देखिए साथियों कट रहा है, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? श्याम का वेतन निकल जाएगा। तो देखिए इसको 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। इसको जब काटेंगे साथियों 2 सत्ते 14, फिर आपका हो जाएगा 2 सत्ते 14, और यहाँ क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 सत्ते 14, एक बचेगा तो 4 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर ये जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए 11, 11 सत्ते 77, यानी कितना है? 70 ऊपर, यानी हमारा ऊपर बचा क्या है? 70 गुणे 100। इसका गुणा जब करा देंगे साथियों तो आ जाएगा आपका 7000 रुपये। यानी जो हमारा है श्याम का, यह किसका निकला है? श्याम का। यह श्याम का हमारा क्या निकला है? श्याम का जो 22% की बचत करता है, यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, और श्याम का दिया था, श्याम का मैंने निकाल दिया, कितना आया है? 7000। कितना आया? 7000 आया है। अब यहाँ पे देखिए राम का जो कह रहा है, राम और श्याम दोनों का वेतन क्या है? समान है। तो अब इसी वैल्यू पे हम रखकर यानी 14% का निकाल देंगे, 7000 का 14%। अब ये तो आपको सबको पता है 7000 का 14% कितना होगा। देखिए साथियों, आइए अच्छी इधर बता देते हैं, यहाँ पे देखिए जगह है तो बता देते हैं। राम का, वो श्याम का निकल गया, यहाँ पे हम लिखते हैं राम का 7000 गुणे 14%, यानी 14/100। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, ये आपका राम का निकल जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो देखिए इसका गुणा इसमें करा देंगे, 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से 0, यानी राम का जो बचत था कितना था? 980 रुपये, और श्याम का कितना था? 7000 रुपये। देखिए साथियों यहाँ पे हमारा दोनों आंसर आ चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। वह सवाल कैसे होगी ध्यान से देखिएगा, और आपको दिखाते हैं सवाल होगी कैसे। आइए साथियों सवाल नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया गया है, और जिस भी साथी को आएगा वह सवाल लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देने की कोशिश करिएगा, ताकि हमें पता चले आप सबको जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत आप सबको आ रहा है, और नहीं आएगा तब पर भी हमको मैसेज करिएगा, मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी। यानी यहाँ पे सवाल लिखा गया है 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाए, यानी यहाँ पे देखिएगा हम बता दे रहे हैं सवाल होगी कैसे। जो आपको दिया गया है 24% 24 कैरेट सोने को कितना माना गया है? 100% शुद्ध माना गया है। तो 1% पहले हम निकालेंगे, वही काम करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, 1% का निकाल देंगे, बाकी आपका हो जाएगा। देखिएगा साथियों 1% का होगा कैसे। देखिए साथियों 1% का होगा कैसे, बहुत सिंपल है, जैसे अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे वैसे ही ज्ञात करेंगे। 100/24, और देखिए इसको लगाने के बाद क्योंकि हमको 22 का भी निकालना है, यानी हम इसमें क्या करेंगे 22 का गुणा करा देंगे, तो इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम करेंगे कैसे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसको काटने की कोशिश करेंगे। इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक 2, 2 दूना 4, चाहे ऊपर काट दीजिए या इधर काट दीजिए,
तो चलिए हम ऊपर काट को इसको छोटा कर देते हैं। यहाँ जब इसको काटेंगे तो आएगा 50, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा। फिर जैसे 2 से 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 25 गुना 50 होता है। अब देखिए ये नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। इसको देखिए 2 से फिर काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, यानी ऊपर कितना बचा है, 11 और 25, नीचे 3। यानी यहाँ से देखिएगा साथियों, 11 25 का हम गुणा करा देंगे तो 11 25 55 का 5 हो जाएगा, हासिल आपका 5, 11 गुना 22, 22 और 5 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 22 5 27, यानी हमारा जो हो जाएगा 275/3। देखिए ये कैसे आया, आपको हम दिखा देते हैं। मैंने कहा गुणा कराएंगे, 25 गुणे 11, ध्यान से देखिएगा, 1 पंचे 5, 1 गुना 2, 1 पंचे 5, 1 गुना 2। इसको जब हम करेंगे साथियों, 5 7 2, 275 आया, वही बात। अब देखिए साथियों, इसको हमको मिश्र भिन्न में बताना है, यहाँ पे अभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आंसर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसको मिश्र भिन्न में कर दीजिए, या तो पॉइंट में लेके आ जाइए, बात वही है। तो ज़्यादातर आंसर आपका जो बुक में दिया रहता है, ज़्यादातर मिश्र भिन्न में ही दिया रहता है आंसर। देखिए साथियों, इसको जब हम भाग करेंगे तो यहाँ से जब हम इसको भाग करेंगे तो 3 27 से तो कट जाएगा, फिर आपका 3 एकन्नम 3 हो जाएगा एक बार, और बचा क्या है यहाँ पे, बटे बचा है 3 एकन्नम 3, यानी 2 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे। यह कैसे आया, आइए इसको हम दिखाते हैं कैसे आया। बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आता है ये आया कैसे। यानी यहाँ पे हम प्रतिशत लगा देंगे, शुद्ध प्रतिशत कितना है, इतना है 91 सही 2/3%। यही हमारा शुद्ध सोने का है। तो ये बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो आइए हम उसको बताते हुए कैसे आया है। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटाएंगे भी नहीं, यहाँ पे देखिए कि जगह भी है। तो 3 का भाग हम जब देंगे 27 और 5 में, देखिएगा ध्यान से, 3 9 27 हो जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। फिर यहाँ पे 5 उतारेंगे, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा साथ में, और यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसको घटाएंगे 2। अब देखिए वही चीज़ बना है, जितनी बार भागफल होता है उसको हम सही में लिखते हैं, जिससे भाग दिए रहते हैं साथियों वो हमारा हमेशा नीचे, यानी अंक हर में होता है। जो हमारा शेषफल आता है वो हमारा अंश, यानी 91 सही 2/3। यही हमारा आंसर है साथियों। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हुआ कैसे, क्या दिया गया है, बहुत अच्छी सवाल है साथियों, आइए देखते हैं। आइए साथियों सवाल नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है, बहुत अच्छी सवाल है। इस तरह की टाइप के सवाल यूपी टेट, सुपर टेट यानी बड़े बड़े लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए साथियों ये सवाल होगी कैसे, हम आपको दिखाते हैं। यदि आप अभी से पढ़े रहेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी और आप लगा सकते हैं। तो देखिएगा यह क्या है, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। ये जो चित्र बना है इसी के अनुसार ये मासिक व्यय उस पर खर्च हो रहा है। देखिए यदि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, क्या कह रहा है, अंतर, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अंतर 4000 रुपये है, तो परिवार की कुल व्यय कितनी होगी। यानी शिक्षा तथा यात्रा पर जो खर्च हो रहा है, खर्च का अंतर, यानी शिक्षा यहाँ पे क्या दिया गया है, आइए हम आपको बताते हैं सवाल होगी कैसे। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है शिक्षा, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शिक्षा। अब देखिए वृत्त में जो बना गया चित्र है, शिक्षा इसमें कितना खर्च कर रहा है, 25%, मकान किराया 20%, भोजन 20%, यात्रा 15%, बचत 20%। यानी हमको यहाँ पे दो ही चीज़ लेके चलना है, यानी शिक्षा जो कह रहा है और यात्रा का है उसका अंतर करना है। यानी शिक्षा जो कह रहा है, शिक्षा पे कितना है 25%। ध्यान से देखिएगा साथियों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आएगा। और यात्रा, यहाँ पे लिखेंगे हम यात्रा, और यात्रा पे कितना खर्च कर रहा है साथियों, यात्रा देखिएगा यहाँ पे 15%, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 15%। ध्यान से देखिएगा साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आएगा।
अब कह रहा है अंतर, यहीं से क्वेश्चन पकड़िएगा, अंतर यानी इन दोनों का हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और क्वेश्चन देखिएगा, अंतर का कुल व्यय, जो परिवार पे कुल जो कितना रुपए खर्च हो रहा है, 4000, यानी बराबर कितना है, 4000 रुपए। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 25 में से 15 जब घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10% बराबर कितना हो रहा है, 4000। तो कुल व्यय, परिवार का कुल व्यय कितना होगी। अब ध्यान से देखिएगा, 1% बराबर 4000 बटे 10। अब प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे। देखिए साथियों, आप कर सकते हैं आसानी से, इसका जब हम काटेंगे तो 10 आएगा, या आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी काट दीजिएगा। 10 यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, 100 था, 0 से 0 गया। अब जो हमारा ये 10 है, इसमें हम क्या करेंगे, 4000 में गुणा करा देंगे। जब 4000 गुणे 10 करेंगे यानी हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 रुपये। यही हमारा आंसर है साथियों। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए साथियों, आपको एक या दो सवाल और बताते हैं, तो आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। देखिए साथियों, सवाल नंबर 5, यहाँ पे क्या दिया गया है सवाल, उम्मीद है आप सब लगा भी सकते हैं, और हमारे जिस भी साथी को आएगा वह लगा के कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर दीजिएगा। आइए साथियों, हम आपको बताते हैं सवाल होगी कैसे। एक बार सवाल को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको लगा के दिखाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25%, ध्यान दीजिएगा साथियों, 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिएगा साथियों होगा कैसे, बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। अब ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। अब कोई भी वैल्यू होती है प्रतिशत में, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जब ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो यानी हम इसमें 100 में क्या करेंगे, 25 ऐड कर देंगे, तभी आपका बी से अधिक होगा। यानी यहाँ पे बी हमारा कितना है, 100% है। अब देखिएगा साथियों, इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा कितना, 100। ये तो भाई वही रहेगा जो दिया गया है। अब देखिए साथियों, इसमें कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि इसमें कुछ सिर्फ पूछता है कितना अधिक है तो निकल जाता, अब इसमें प्रतिशत पूछ रहा है तो देखिएगा, हम ए में से बी को घटा देंगे, ए में से बी को घटा देंगे साथियों। यहाँ पे आपका आंसर, ए में से जब हम बी को घटाएंगे तो ए में से जब हम बी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, क्योंकि 125 में से 100 घटाएंगे तो 25 ही बचेगा। अब किस में से कह रहा है, ए के वेतन से कितना अधिक है, ए का वेतन पूरा कितना दिया गया है, 125। 125 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे साथियों। इसी को सॉल्व कर देंगे साथियों, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में हमको पूछा है, हमारा आंसर जो भी आएगा प्रतिशत में आएगा। तो देखिए साथियों, बहुत सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 25 पंचे, 25 से काट, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक। 5 से स्क्वायर, 5 कन्नम 5, 5 पच्चे 25, ऊपर बचा क्या, 5 गुणे 4, 5 चौक 20, यानी कितना प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है आंसर। उम्मीद है साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने सभी मित्रों के पास हमारा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक दोस्तों।